गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में जानेंगे जो एक इंसान की आस्था, एक इंसान के विश्वास को भगवान में, गॉड में रिप्रेजेंट करता है। नाउ आई प्रोसीड टू द टाइटल एंड इट्स राइटर टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटेक्स। एक पत्र भगवान के लिए। हम जिंदगी में कोई भी काम जब करते हैं तो उस काम का जो रिजल्ट आने वाला होता है उसके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा होती है, अगाध विश्वास होता है। अगर हमें अपने वर्क के लिए विश्वास नहीं है तो वो वर्क कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नाउ आई प्रोसीड इट्स समरी। हमारे इस चैप्टर में लेंचो नाम का एक किसान है जो एक वैली में रहता है। वैली दो पहाड़ियों के बीच जो जगह होती है वहां पर, और इसका जो मकान है वो एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। ये बहुत ही मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और इसके बड़े बेटे भी हैं, छोटे बेटे भी हैं, छोटे बच्चे हैं। बड़े जो हैं इसके साथ खेतों में काम करवाते हैं, जबकि छोटे जो हैं वो प्लेइंग करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। एक बार की बात है कि इस बार इसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी। लेकिन क्या था कि हल्की सी बरसात की जरूरत थी। अब इसने विश किया कि ओ गॉड गिव मी रेन, और गॉड ने उसकी जो प्रे थी वो एक्सेप्ट कर ली। क्या हुआ कि नॉर्थ से बड़े बड़े बादल आना शुरू हो गए और बरसात होना शुरू हो गई। जब बरसात होना शुरू हुई तो ये बहुत खुश हो गया, कपड़े उतारे और खुले में आ गया रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए। अपनी वाइफ से बोला, जब जो उस वक्त खाना बना रही थी, कि देखो ये छोटे वाले जो सिक्के हैं वो 5 के हैं और जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट के हैं। Here is also one question to you all। एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो बरसात की बूंदें हैं वो सिक्के हैं। इसका छोटा सा आंसर ये है कि जब उसकी फसल अच्छी होगी तो वो फसल को मार्केट में बेचेगा और उसे पैसा प्राप्त होगा, जिसकी वजह से वो ऐसा बोलता है। थोड़ी देर में क्या होता है कि वो बरसात जो है वो ओलों में तब्दील हो जाती है, हेल स्टोन्स में तब्दील हो जाती है, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। वो गॉड से प्रे करता है, ओ गॉड आई विश दैट इट वुड बी पासेस अवे सून, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो हेल्स उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। पूरी वैली में ऐसा लगता है कि नमक बिखेर दिया गया। पेड़ों पर पौधे पत्ते नहीं थे, फ्लावर्स की सारी पेटल्स नीचे गिर चुकी थी। लेंचो बहुत दुखी था। वो बेचारा अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, अपने बच्चों से बोला कि इस साल हम बहुत जो है भूखे रहेंगे, हमारे पास ना कोई अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, और अगर टिड्डियों का जो अटैक होता तो वो भी हमें थोड़ा बहुत छोड़ देता, लेकिन इस ओलों ने तो हमारी पूरी फसल ही बर्बाद कर दी। उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे मदद कहाँ से मिलेगी, बट ही वॉज अ ट्रू बिलीवर इन गॉड। भगवान में उसका बहुत ही विश्वास था। भगवान को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज। उसकी आस्था को लेकर, उसके विश्वास को लेकर कोई कंप्रोमाइज था ही नहीं। रात भर सोचता रहा। अगले दिन वो पोस्ट ऑफिस गया, वहां से पेपर लिया, स्टैम्प लिया और भगवान के लिए लेटर लिख दिया, और पूरा उसमें इंसिडेंट डाल दिया कि कैसे ओले गिरे और मेरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे अपने 1 साल पास आउट करने के लिए 100 पीसोज चाहिए, जिसमें मैं अपनी फैमिली का भी भरण पोषण कर सकूं, मैं अगली फसल तक बीज भी बो सकूं। और वो लेटर डाल के मेल बॉक्स में चला आता है। पोस्टमैन उस लेटर को देखता है, बहुत हंसता है कि अपनी जिंदगी में ऐसा तो हमने कभी एड्रेस देखा ही नहीं। वो पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है तो पोस्ट मास्टर पहले तो हंसता है, लेकिन जब लेटर को देखता है तो वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, सीरियस हो जाता है।
वो ऊपर वाले से प्रे करता है, वो गॉड इस इंसान का कितना भरोसा है भगवान में, काश मेरा इतना भरोसा होता तो शायद जो परिस्थितियां हैं वो कुछ अलग ही होती। वो अपने सारे एम्प्लॉयज से कहता है कि भाई भगवान तो पैसा देने आएंगे नहीं, अब ऐसा करते हैं कि अब सब लोग जो है कलेक्शन करते हैं, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान देते हैं इसको। पोस्ट मास्टर भी अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको दान कर देता है, और वो मिल के बेचारे उस वक्त 70 पीसोस इकट्ठा कर पाते हैं, लिफाफे में रखते हैं। नेक्स्ट वीक आ जाता है लेंचो, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम दैट गॉड विल हेल्प हिम। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको बिल्कुल भी डाउट ही नहीं था कि भगवान मुझे पैसा नहीं देंगे। भाई मेरा लेटर आया है, वो बोले पोस्ट मास्टर बोला कि भाई है, उसे हैंडेड करा, और जैसे ही उसने लेटर को खोला उसमें से 70 पीसोस निकले, तो वो बहुत गुस्से में आया, बहुत गुस्से में। वो समझ गया कि जो बचे हुए 30 पीसोस हैं वो इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए, क्योंकि गॉड के लिए 100 पीसोस कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। वो उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है धोखेबाजों का समूह, जो लोगों को धोखा देते हैं। वो फिर से स्टैंप लेता है, लेटर लिखता है और उस पर लिख देता है और डाल देता है। जब पोस्टमैन पोस्ट मास्टर को उस सेकंड लेटर को हैंडेड कराते हैं तो वो उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा था, गॉड आपने जो 100 पीसोस भेजे थे वो इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने 30 पीसोस निकाल लिए, बचे हुए 30 पीसोस मुझे भेजो, और डायरेक्टली भेजना इस बार मुझको, क्योंकि इस बार आप 30 भेजोगे तो ये सब निकाल लेंगे, उनमें से थोड़ा बहुत निकाल लेंगे, क्योंकि ये बंच ऑफ क्रुक्स है। लेट ऑल ऑफ यू कंसीडर वन थिंग वेरी क्लियरली, आपके एग्जाम में 2 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है लॉन्ग है ये लेंचो का कैरेक्टर, और दूसरा है पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर। देखिए दोनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो पोस्ट मास्टर को या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रुक्स इसलिए बोलता है कि वो इग्नोरेंट होता है उस बात से कि इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की। और पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर इसलिए आता है आपके लिए क्योंकि वो पहले लेंचो के लेटर पर हंसता है, उसके बाद सीरियस होता है, और थर्ड पोजीशन ये है कि वो अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेंचो को डोनेट कर देता है, दूसरे फ्रेंड से कहता है भैया आप भी दो, आप भी दो, इसका जिससे पूरी साल का खर्च पानी चल सके। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर आपका शुरू होता है कि लेंचो का मकान एक छोटी सी हिल पर बना हुआ है, और पूरी वैली में, वैली मैंने आपको पहले भी बताया पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बीच में जो फील्ड जैसे जगह होता है जहां पे फसल उगा सकते हैं वो वैली बोलते हैं। और पूरी वैली में सिर्फ लेंचो का मकान था। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में एक मकान, सेट ऑन द क्रेस ऑफ अ लो हिल, और एक छोटी सी चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से कोई भी बंदा नदी को देख सकता था लेंचो के मकान से। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उन खेतों को जो पके हुए अनाज से भरे हुए थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उन खेतों में बीच बीच में फ्लावर्स दिखाई देते थे, ऐसे जैसे ये फील्ड है ऐसे, और इसमें समय फसल खड़ी है तो ऐसे डॉटेड फ्लावर्स दिखाई देते थे जगह। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, और ये डॉटेड फ्लावर्स ये हमेशा ये बताते थे कि इस खेत में इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, अर्थ को उस वक्त एक छोटी सी चीज की जरूरत थी, वो थी हल्की सी बरसात। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से, और लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट,
कुछ नहीं किया, खेतों में खड़ा हो गया और उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा कि भैया बादल आ जाएं और मेरे खेतों में बरसात हो जाए। Now we are really going to get some water woman। अब बड़े बड़े बादल आ गए। अब जब बड़े बड़े बादल आ गए तो वो बहुत खुश हो गया और अपनी वाइफ से बोला, वुमेन अब हमें हल्की सी बरसात मिल जाएगी अपने खेतों के लिए। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और वो औरत उसकी वाइफ जो बच्चों के लिए खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, वो बोली हाँ भाई भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उसके बड़े जो लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house, और छोटे छोटे बच्चे जो थे वो घर के बाहर खेल रहे थे, पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner, और तब और उसकी वाइफ ने सबको बोला कि आओ बच्चों डिनर कर लो। It was during the meal, जब वो लोग, मील का मतलब खाना, जब वो लोग खाना खा रहे थे, just as लैंचो हैड प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, जैसे ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द अर्थ नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत अच्छी थी, एंड स्वीट, और ऐसा मीठी मीठी लग रही थी, बहुत प्यारी हवा लग रही थी उस पर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और ये मैन जो था, जो लैंचो था, इसका कोई मतलब ही नहीं था, एकदम से इतना खुश हो गया कि घर के बाहर आ गया बरसात की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और अपनी बॉडी पर रेन को फील करने लगा। And when he returned to exclaim, और जब वो भीग कर अपने घर के अंदर वापस गया, वो बोला, These are not raindrops falling from the sky, बोले ये जो बरसात हो रही है ये बरसात नहीं है जो आसमान से गिर रही है। They are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, जो बड़े वाले हैं वो 10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे वाले हैं वो 5 के सिक्के हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ लाइव कॉर्न, और अपने खेतों को उसने बहुत अच्छे तरीके से देखा, वो बहुत सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि उस वक्त उसकी फसल बहुत अच्छी थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और फिर अचानक बहुत तेज हवाएं बहने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और फिर एक बार से बड़ी बड़ी बूंदें हेल स्टोन्स के साथ गिरने लगी। हेल स्टोन्स भी इसमें गिरने लगे, ओले भी गिरने लगे। These two did resemble new silver coins, अब हमारे राइटर जी.एल. फ्यूंटेस कहते हैं कि जो ओले थे वो असल में वास्तव में बड़े बड़े 10 के सिक्के दिखाई दे रहे थे, वो असली लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pulse, ये बच्चों की मेंटालिटी होती है कि जब ओले गिरते हैं तो वो घरों से भागने लगते हैं बाहर के लिए, और उन ओलों को चुनने लगते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लैंचो के साथ हुआ। उन बेचारों को ये थोड़ी ना पता था, छोटे छोटे बच्चों को इससे फसल बर्बाद हो जाएगी, वो तो खुश थे कि ये हम जाएं और इन ओलों को इकट्ठा कर दें। It is really getting bad now, exclaimed the man. अब लैंचो बोला, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly, मैं उम्मीद करता हूँ ये जल्दी गुजर जाए। It did not pass quickly, लेकिन ओलों की बरसात जल्दी नहीं गुजरी। For an hour the hail rained on the house, 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही घर पर, the garden, बगीचे में, the hillside, पहाड़ की तरफ, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी ओलों से भर गई। द फील्ड वाज वाइट, पूरे खेत सफेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि पूरी घाटी नमक से भर दी गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड टू द ट्रीज,
द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी, अनाज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, और जब ये तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, और वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, अंडरलाइन दिस 3 वर्ड्स, अ प्लेग ऑफ लोकस। फिर से मैं बोल रहा हूं, उसको अंडरलाइन करिए, ए प्लेग ऑफ लोकस, टिड्डियों का दल, जो टिड्डियां आती हैं फसल को खा जाती हैं। वो बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इन ओलों ने तो सब बर्बाद कर दिया। टिड्डियों का दल अगर हम पे अटैक करता तो वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने हमें कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, देन प्लीज से एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, कम से कम अपने 2 साथियों को बोलें कि इन वीडियोस को देखें, वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम बेनिफिट लेने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।